लोगों को कहते सुना है, जाओ संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अगर लोगों का साथ होगा तो संघर्ष करने की ज़रूरत ही क्या है। तो अपनों का साथ हो तो संघर्ष की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसी ही आज कहानी है बच्चे। उसका एक बच्चा था, उसका नाम था राजू। उसके पापा ज्वेलर्स का काम करते थे और बहुत अच्छी उनकी हैप्पी लाइफ थी। और उनके पापा को हार्ट अटैक आता है और उनकी डेथ हो जाती है। अब उसकी मम्मा और वो बच्चा राजू अकेले पड़ जाते हैं। एक दिन उसकी मम्मा ने कहा कि मेरे पास कुछ गहनों की पोटली है, अब हमारे पास समय आ गया है इसको बेचने का, ताकि तेरी पढ़ाई का खर्चा हो जाए और हमारा घर का अच्छी तरह सब कुछ चलने लग जाए। लेकिन उनको ये पता नहीं चल रहा था कि ये गहने कहाँ बेचे जाए, कि ताकि उसकी जो वैल्यू है वो सही पड़ जाए। तो उसकी मम्मी ने उसको बताया कि इस शहर के दूसरे कोने पर हमारे किसी रिश्तेदार की दुकान है, वो भी जौहरी हैं, तो आप वहाँ पे जाओ और आप वहाँ पे जाके अपनी सारी बात बताओ और उनको कहो कि ये बेच के हमें पैसे दे दे ताकि हमारा घर का खर्चा चल सके। तो लड़का उस दुकान का नाम पूछ के अपनी मम्मी से और वहाँ पे चला गया। वहाँ उसको एक अंकल जी मिले। उसने कहा कि अंकल जी, ये मेरे पिताजी की डेथ हो गई है और आप कृपया करके मेरे ये गहने बेच दो ताकि हमारे घर का खर्चा निकल सके। तो वो जो बच्चा था उसने वो गहनों की पोटली उसको पकड़ा दी और चेक होने के लिए गहने अंदर चले गए। कुछ ही समय के बाद वो जो अंकल थे उन्होंने गहने उसको पकड़ाते हुए कहा कि बेटा, ये गहने अपनी माँ को वापस दे दो और कहो कि अभी बाजार में इसकी वैल्यू ठीक नहीं पड़ रही, कुछ समय इंतजार करो। क्या अगर आपकी पढ़ाई का खर्चा है, मैं तेरा अंकल बैठा हूँ, मैं तेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा भी उठाऊंगा और तेरे घर का भी, और इसके बदले में तू पढ़ने के बाद मेरी दुकान पे आओ और यहाँ पे काम भी सीखो। तो वो बच्चा बहुत खुश हुआ और उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने उस पोटली को संभाल लिया और धन्यवाद किया उस परमात्मा को कि आज भी ऐसे लोग हैं जो हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो वो बच्चा ऐसे ही काम करता गया और साथ में पढ़ता और साथ में शाम को काम सीखने वहाँ चला जाता। ऐसे कुछ साल बीत गए, बच्चा बड़ा हो गया। 10 साल के बाद अब उसके जो अंकल थे उन्होंने कहा कि आज तू अपनी वाली जो पोटली है वो ले आ बाजार में, अब उसका सही मूल्य मिल जाएगा। तो उसने अपनी माँ से वो पोटली मांगी और रात को वो पोटली खोलने लगा और देखा कि चलो अब तो उसको ज्ञान हो गया था कि मैंने देखना है कि ये क्या क्या चीजें हैं और कितने को पैसे की ये जाएंगी। तो जैसे ही उसने पोटली खोली तो उसके पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई। उसने देखा कि जो गहने थे वो सारे ही नकली गहने थे। उसको बहुत दुख लगा और ये सोचा कि अब ये नकली गहने लेकर मैं अंकल के पास कैसे जाऊंगा। अगले दिन शाम को जब वो वहां गया पढ़ने के बाद, तो खाली हाथ गया। तो उसके अंकल ने कहा, तुम अपने गहने नहीं लेके आए? तो वो उनके चरणों में गिर गया। उन्होंने कहा कि अंकल, आपको तो पहले से पता था कि ये गहने नकली हैं, फिर आपने इतने साल हमें बताया नहीं और हमारी मदद की। तो उस अंकल ने कहा कि उस समय मेरे को सब पता है, उस समय अगर मैं तेरे को ये बता देता तो तू बिल्कुल टूट जाता और तुझे ये लगना था कि अब हमारे ऊपर मुसीबत आई है और ये हमारे असली गहनों को नकली कह रहे हैं। आज तुझे असली और नकली की पहचान आ गई है। अब मेरे कहने पे तू यकीन नहीं करेगा, खुद उसको पहचान सकता है, परख सकता है। अब तेरे को पता चल गया कि एक्चुअल में वो फेक थे, वो नकली गहने थे। अगर मैं तब कहता तो आप आगे भी नहीं बढ़ सकते थे और तेरे को अच्छे और बुरे की पहचान ना होती। तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोगों को, दूसरे अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को की मदद करते हैं। तो इस कहानी से हमें 2 शिक्षाएं मिलती हैं। एक शिक्षा हमें ये मिलती है कि अगर हम किसी से, चाहे हमारे दूर के रिश्तेदार हैं या नज़दीक के रिश्तेदार हैं, उससे हम छोटी छोटी बातों से दूरी ना बना के रखें, ये अपने होते हैं जो काम आते हैं। और दूसरी शिक्षा हमें ये मिलती है कि अगर आपने किसी की मदद करनी है तो ईमानदारी से करो। ईमानदारी एक ऐसी नीति है जिसमें कि आप जब दोगे तो परमात्मा आपको डबल करके वापस देगा। कभी भी इस तरह किसी की मदद ना करो कि मेरे को उसके बदले में कुछ मिलेगा, क्योंकि उस बदले का हिसाब रखने वाला वो परमात्मा है। तो हमेशा
हमेशा अपने आप को तैयार रखो कि मैं किसी की मदद करूं और सभी का जीवन जो है वो खुशहाल रहे। थैंक यू।